अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज की ये कहानी बहुत ही सबक आमोज़ और इंटरेस्टिंग है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था। कंपनी ने मेरी ड्यूटी घर पे लगाई थी। वहाँ सिर्फ 2 अफराद यानी मालिक और मालकिन रहते थे। मालिक बहुत अमीर लेकिन काफ़ी ज़ईफ़ भी था। मैं हर शाम 7 बजे उस मकान के बाहर पहुंच जाता। उस घर की बड़ी ही अजीब बात मुझे देखने को मिलती। जैसा कि मामूल के मुताबिक मियाँ बीवी झगड़ते, मैंने मालिक और मालकिन को कभी झगड़ते नहीं देखा। मैं अक्सर ये बात सोचता था कि मालिक इतना ज़ईफ़, मालकिन एक जवान और ख़ूबसूरत लड़की है। अल्लाह जाने इन दोनों की शादी कैसे हुई होगी। हर रात 9 बजे के बाद दूसरी मंजिल पर मालिक के कमरे की बत्ती जलती और देर रात तक जलती रहती। एक रात मैं पानी पीने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा मालकिन बागीचे में टहल रही थी और काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। मैंने मालकिन को नज़रअंदाज किया, पानी पिया और बाहर चला गया। अगले दिन फिर उसी वक्त मैं पानी पीने घर के अंदर दाखिल हुआ तो मालकिन फिर उसी जगह टहल रही थी। उस दिन पहली दफ़ा उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने नज़रें चुराना चाही लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने मेरे बाजू को मजबूती से पकड़ा और कहने लगी, तुम हर रोज़ घर के अंदर क्यों आ जाते हो? मैंने कहा, मुझे प्यास लगती है। तो वो कहने लगी, तुम तो अपनी प्यास बुझाकर चले जाते हो। मेरा क्या, मैं तो एक वक्त से ठंडी पड़ी हूँ। मैंने कहा, मालकिन माफ़ कीजिए, मैं चलता हूँ। मैं वापस जाने के लिए पलटा। वो मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। मुझे कहने लगी, मेरा शौहर तो मेरे साथ कुछ नहीं कर पाता। यूं ही ठंडे मरने से बेहतर है तुम मेरे काम आ जाओ। मैंने तौबा की और कहा, माफ़ कीजिए मालकिन, मैं मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। कहने लगी, आ जाओ, तुम्हें पैसे भी दूंगी। मेरे दिल में शैतान आ गया। मैंने सोचा, कौन बेवकूफ़ जो ऐसा मौका को छोड़ेगा। वो मुझे खुशी खुशी घर के अंदर ले गई। अभी काम का आगाज़ हुआ था कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गया। जल्दी जल्दी से बिस्तर से बाहर आया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 आदमियों ने हम पर बंदूक तान ली। वो घर के अंदर जेवर और ज़रूरी चीज़ें ढूंढने लगे। जब लाख ढूंढने के बाद भी कुछ ना मिला तो मुझे कहने लगे, गोली मार दूंगा। अपनी बीवी से कहो सारा पैसा और जेवर हमारे हवाले कर दें। मैं डर गया। मैंने कहा, ये मेरी बीवी नहीं है, मैं तो इस घर का गार्ड हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो हम पे गोलियों की बौछार कर दी और कहने लगे, तुम जैसे बदकार मर्द और तुम जैसी बदकार औरत को जीने का कोई हक नहीं। हमें खून में लथपथ छोड़कर वो रफू चक्कर हो गए। इतने में मालिक कमरे से आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से हम दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया। मालकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मेरी भी दोनों टांगें माजूर हो चुकी हैं। अगर उस रोज़ में शैतान के बहकावे में ना आता और अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम देता तो ना चोर घर में आते और ना ही आज अपनी मालकिन से बदकारी की वजह से इस हाल में होता। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।